तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा एक डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट, मैंने क्या किया, मैं एक यूनिफॉर्म फील्ड लिया, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड लिया जिसका वैल्यू है, यूनिफॉर्म फील्ड लिया, तो कोई एक चार्ज होगा, उस चार्ज का वैल्यू मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसे लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो आप सोचो यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब बताइए इसका जैसे जैसे आप दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट लिया बी, यहां पे एक पॉइंट लिया ए, ध्यान से देखिएगा। तो जाहिर सा बात है ये चार्ज से लेके ओ तक, जो ए तक जो डिस्टेंस है R1 है, एंड ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है R2 है। तो आप अगर बात देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहां पे लेट पोटेंशियल लिया VA, यहां पे लिया पोटेंशियल VB, ध्यान से समझिए। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जो कि प्लस क्यू चार्ज के लिए तो उधर है, हाँ कि ना, अवे फ्रॉम द चार्ज है। अब ए का पोटेंशियल VA, बी का पोटेंशियल VB। आप ये बताइए ए में पोटेंशियल ज्यादा होगा ना बी में पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो V प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ये R ज्यादा होने से पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। A के लिए R1 ज्यादा है ना, B के लिए R2 ज्यादा है। ऑब्वियसली B का जो डिस्टेंस है ज्यादा है कि ना, तो B का पोटेंशियल कम होगा, है कि ना। तो इस डायग्राम में देखेंगे तो जो VB होगा वो लेस देन VA होगा, है कि नहीं। VB इज लेस देन VA होगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, VB का पोटेंशियल V लिया, ठीक है। लेट द पोटेंशियल, ध्यान से समझिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं, लेट द पोटेंशियल एट B इज V। तो ऑब्वियसली A में पोटेंशियल V से ज्यादा होगा, हाँ कि ना रे। अब हमें पता है VB इज लेस देन VA, मतलब VA इज ग्रेटर देन VB ना। नहीं समझ रहे हो, बात क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। B में पोटेंशियल कम है, A में ज्यादा है। अब अगर मैं B में लिया V, अगर मैं VB इक्वल्स टू लिया V, ऑब्वियसली VA मस्ट बी ग्रेटर देन V होगा, हाँ कि नहीं। तो मैंने क्या किया, लेट ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, AB के बीच में जो डिस्टेंस है वो dr लिया। कितना लिया, dr, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B dr लिया। छोटा सा एक डिस्टेंस लिया, छोटा सा डिस्टेंस लिया, ठीक है। एंड कैसा डिस्टेंस लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। किस टाइप का डिस्टेंस लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। यू कैन से यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यू कैन से दैट इज वेल, ठीक है। देखो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि A को पास करके ऐसा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, B को पास करके एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो A का पोटेंशियल, ये पॉइंट, ये सरफेस में जो भी होगा पोटेंशियल VA है, यहां पे जो भी होगा VB है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, वो क्या लिया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, कितना लिया, dr लिया, ठीक है। अब मेरे को बोला गया कि मैं एक टेस्ट चार्ज को, अब ध्यान से समझो, B का पोटेंशियल V है, B का पोटेंशियल क्या है, V है। तो VA का पोटेंशियल ज्यादा होगा, V से ज्यादा होगा। एंड मैं देखो छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट घटाया ना, dr R2 कितना है रे, R1 प्लस dr है ना। R2 कितना है, R1 प्लस dr, देखो R2 कितना है, R1 प्लस dr, है कि नहीं। अब इसमें जो पोटेंशियल होगा, अगर मैं B से A आ जाऊं,
बात समझो, बी का जो पोटेंशियल होगा ए का पोटेंशियल उससे ज्यादा होगा, दोनों के बीच में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dr, है कि ना। तो उस हिसाब से मैंने क्या बोल रहा हूं कि जो ए का पोटेंशियल होगा बी से ज्यादा होगा, बट कितना ज्यादा होगा, छोटा सा, कम ही ज्यादा होगा, बहुत कम ज्यादा होगा। तो कितना मैंने लिया ना, VB प्लस DV ना, नहीं समझे। अगर VB इक्वल्स टू V होगा तो VA क्या होगा, VB प्लस DV होगा। अब VB मतलब क्या है, V प्लस DV। आप बोलो सर ऐसे क्यों लिया ना, देखो आप ऐसे क्यों लिए, आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों लिए। अरे भाई मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो जब मैं B से A आया, मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया, तो B में मेरा ज्यादा डिस्टेंस था, जब मैं A को आया छोटा सा डिस्टेंस कम हो गया, तो मेरा छोटा सा पोटेंशियल बढ़ गया होगा। छोटा सा डिस्टेंस कम हुआ, छोटा सा पोटेंशियल बढ़ा, छोटा सा डिस्टेंस बढ़ता तो छोटा सा पोटेंशियल घटता। अब मेरा छोटा सा जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कम हो गया, तो छोटा सा पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो यहां पे जब मैं B से A आया, मेरा छोटा सा पोटेंशियल देखो, मेरा यहां पे R2 था, जब मैं यहां से आया dr कम हो गया, तो A का पोटेंशियल dV बढ़ गया। सो dV क्या है, dV क्या है ना, dV is the potential corresponding to the perpendicular distance dr between the points A and B। ना, नहीं समझे रे। dV यहां पे ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, B से A जा गया, कितना पोटेंशियल बढ़ा, dV बढ़ा, किसका, A का, क्योंकि A में जब हम गए उसका डिस्टेंस कम हो गया है, समझ रहे हो ना भाई, हाँ कि ना। इतना क्लियर है कि नहीं बताइए, इतना क्लियर है कि नहीं बताइए। तो बताइए, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अब देखिए बात यह है, जब मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया, कहां पे ना, B में लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया B में, उसको मैंने डिस्प्लेस किया, कितना ना, B से A, कितना डिस्प्लेसमेंट, dr डिस्प्लेसमेंट किया, है कि ना, कहां किया ना, B to A किया, तो कुछ वर्क डन करेगा, है कि ना। सो मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया, let a test charge is moved from B to A, let a test charge is moved from B to A, ठीक है ना। let a test charge is moved from B to A against the electric field, है कि ना। देखो against the electric field E, तो कितना काम करेगा, that imply the work done by the test charge plus Q naught will be कितना, plus Q naught in moving, कहां से कहां गया, in moving from B to A will be equals to WB to A will be equal to force डॉट डिस्प्लेसमेंट dr, हाँ कि ना रे, हाँ कि ना रे भाई, FDR, हाँ कि ना रे भाई, FDR, हाँ कि ना। अब F मतलब क्या होता है, प्लस Q नॉट T, हाँ कि ना। तो दैट वर्क डन B टू ए ना, हाँ B टू ए हमारे, तो B टू ए इक्वल टू क्या है ना, Q नॉट इंटू E dr cos 180, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैसे जा रहा है, ऐसा, फोर्स कैसा है, हाँ कि ना रे, along electric field, क्योंकि टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, है ना। फॉर पॉजिटिव चार्ज दैट फोर्स एक्सपीरियंस इज along इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नेगेटिव अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के बीच कितना अपोजिट होता, ठीक है ना। अब बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, हम ले रहे हैं चार्ज को ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, फोर्स भी वैसा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना 180। तो मैं यहां से यहां जब आया, ये क्या हो जाएगा मेरा ना, W वर्क डन B टू A माइनस Q नॉट
ई डी आर। हाँ कि ना रे भाई, हाँ कि ना। हमें पढ़ाया गया कि हमें डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल में पढ़ाया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि मैं बी टू आया है ना, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए ना, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय द टेस्ट चार्ज। हाँ कि ना रे, हाँ कि ना। अब बताइए डेल्टा बी क्या होगा, डेल्टा बी क्या होगा, मैं बी से ए आया, बी से ए फाइनल पॉइंट कौन है, ए, इनिशियल पॉइंट कौन है, बी, तो भी ए माइनस भी बी, है कि ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, भी ए माइनस भी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय द टेस्ट चार्ज, है कि ना। अब बताइए बी ए कितना है, भी प्लस डी भी प्लस डी भी, भी बी कितना है, भी माइनस भी इक्वल्स टू वर्क डन कितना आया है, माइनस क्यू नॉट ई डी आर बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट कटेगा, भी कटेगा, तो डी भी इक्वल टू कितना, माइनस ई डी आर, है कि ना, ई डी आर। तो ये मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, ऐसे ये फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। यू कैन से पोटेंशियल इज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल क्यों, क्योंकि ये लेंथ है, ये लेंथ है, समझ रहे हो। तो यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इक्वेशन 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कैसे डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लाइन इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस डी आर इज लेंथ। अगर ये एरिया होता सरफेस इंटीग्रल बोलते, गॉस थ्योरम में फ्लक्स इक्वल टू क्या था, सरफेस इंटीग्रल, बात समझ रहे हो ना, सरफेस इंटीग्रल, बात समझ रहे हो ना। वहां पे एरिया ई डॉट डी ए करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। तो वो सब चीजें याद रखेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात क्लियर ना भाई, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, मैंने यहां पे थोड़ा लिख दूंगा, तो E इक्वल्स टू माइनस डी भी बाई डी आर, ये भी फॉर्मूला मिलेगा आपको, है कि ना, E इक्वल्स टू माइनस डी भी बाई डी आर। इसका मतलब क्या है, आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बाई लेंथ होगा तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पे क्या है, पोटेंशियल बाई लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ रहे हो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, समझे ना। मैं क्या बोला, लेट आपको यहां पे वेलोसिटी बाई लेंथ होता तो आप क्या बोलते, वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहां पढ़े, फ्लूइड में। टेम्परेचर बाई लेंथ होता, 11th में पढ़े, टेम्परेचर बाई लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी में पढ़े, टेम्परेचर बाई लेंथ, ठीक है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई लेंथ होगा, बात समझ लो ना। तो वहां पे आप हमेशा याद रखना ग्रेडियंट लगेगा, उसी फिजिकल क्वांटिटी में ग्रेडियंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल बाई लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ये मेरे को याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, पोटेंशियल पूछा होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पोटेंशियल दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे। एंड बेसिक मैथमेटिक्स का तो आपको नॉलेज है ही, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो यहां पे हमेशा याद रखिए, आपको अगर ये एक्स एक्सिस का पूछेगा, बात समझिए, ये एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो क्या करेंगे, ये थोड़ा लिख लीजिए पहले अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको समझ के याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो मैं क्लियर करता हूं, फिर हम नोट्स करके लिख लेंगे। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, पहला बात, नेगेटिव साइन क्यों आया ना, बिकॉज ना अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जाते हो, मेरा पोटेंशियल घटता है, ठीक है। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है ना, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझो, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। नेगेटिव साइन वही इंडिकेट करता है और कुछ नहीं, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव साइन इन दिस रिलेशन इक्वेशन 3 and 2 क्या इंडिकेट करता है ना, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल
डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो मेरे को, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, देखिए मेरे को कभी कभी एक्स एक्सिस का फील्ड पूछा होगा तो मैं एक्स एक्सिस का पोटेंशियल लूंगा। आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस का पोटेंशियल, वाई एक्सिस का पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? वहां पे आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, दिया होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऐसे करके दिया होगा, उसका टेंशन मत लेना। देखो तो तब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे ना, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस ग्रेजुअली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। जैसे आप यहां पे देखे थे, ये मेरा O था, प्लस Q चार्ज था, ये मेरा A था, ये मेरा B था, फील्ड ऐसा था। तो देखो जब आप A से B गए, B का पोटेंशियल कम था, A का पोटेंशियल ज्यादा था, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है, वही बताता है नेगेटिव साइन। तो यहां पे नेगेटिव साइन indicates that the value of potential gradually decreases along electric field, along the direction of electric field। ठीक है, along the direction of E। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिया होगा, ई एक्स आई कैप, ध्यान से देखिए, प्लस ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो आपको ई एक्स क्या करना है, डीवी एक्स बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स। ठीक है। ई वाई क्या करना है, डीवी बाई डी वाई। ई जेड क्या करना है, डीवी बाई डी जेड। यहां पे आपको आर दिया होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ऐसे करके दिया होगा। ठीक है। तो उसका कुछ घबराना मत। ठीक है ना। तो जब भी आपको लेट पूछेगा पोटेंशियल, ऐसे दे दिया होगा पोटेंशियल पूछेगा, तो आप क्या करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट, यू कैन डू डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो आप ये सब ऐसे याद रखें। देखो कैसे ना, डीवी इक्वल्स टू ई डी आर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जाहिर सा बात है डॉट प्रोडक्ट रहेगा, है कि नहीं, वो याद रखना है आपको। ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। इसका न्यूमेरिकल्स हमको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो देखना ना भूलिएगा। होपफुली आपको सारा नोट्स भी हम दे देंगे, लिंक दे देंगे नोट्स का भी डिस्क्रिप्शन पे कुछ दिन में। ठीक है। तो आप अपडेट रहिए, अच्छे से समझिए, डाउट वगैरह पूछिए, एंड होप आपको ये समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए, रिवीजन तगड़ा कीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।